बच्चों, आप लोग कैसे हो? क्या जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि आप लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, यानी इंग्लिश की किताब भी पढ़ सकते हैं। चलिए, इससे यह पता चलता है कि आपके पास है दम। क्या है? और जिसके पास है दम वही है बाजीराव। हाँ, ये तो बात क्लियर है कि आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी जरूरी है। तो आइए क्यों न पढ़ना प्रारंभ किया जाए, क्योंकि जो पढ़ेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो आइए आज मैं पहले बच्चे को बुलाता हूं और वह बिल्कुल हमारा बच्चा आएगा और आपको पढ़ा कर दिखाएगा। लेकिन मैं टॉपिक तो बता दूं, टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? हेल्पिंग एट होम। हेल्पिंग एट होम यानी घर पर मदद करना। किसकी मदद करोगे भाई? मम्मी की, पापा की, भैया की, दीदी की, इसी की मदद करोगे ना? यस सर। तो मदद करेंगे हम लोग, लेकिन आप पढ़ के मदद करोगे। इसका अर्थ तो बाद में समझना। जो लोग ज्यादा विद्वान हैं, जो लोग अंग्रेजी समझते हैं, वो लोग इसको देख लीजिए, आप अर्थ भी निकाल के समझ लेना, तब तो पता चलेगा आप लोग भी पढ़ने वाले हो और हमारे बच्चों से पढ़ना सीखो। तो चलिए, हमारी बच्ची है एकदम बिल्कुल तैयार है पढ़ाने के लिए। वेलकम करते हैं, प्लीज कम। Properly. I also water the plant in our garden. Sometimes I help my mother in the kitchen by bringing vegetables are setting the टेबल। बिल्कुल बिल्कुल, क्लैपिंग हो जाए। आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए। लेकिन देखिए, हमारी बच्ची आई बिल्कुल बिना घबराए, इत्मीनान से पढ़ा के दिखाई। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, हमारी बच्ची कुछ वर्ड है जैसे वेजिटेबल्स, समटाइम्स, और यहाँ तक कि प्रॉपरली। आप लोग भी घबराएंगे, अरेंज, ब्रिंगिंग, ऐसे ऐसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी हैं, लेकिन हमारी बच्ची ने एकदम बिल्कुल क्लियर बोला। आपकी बारी है, आपसे मिस्टेक ना हो, आप भी इन डिफिकल्ट वर्ड्स को क्लियर बोलो। और बड़े बड़े लोगों को तो मैं देखा हूं, फंस जाते हैं। क्या होते हैं? फंस जाते हैं। और कुछ लोग फेल होते हैं तो कहते हैं कि 2 अंक से टपक गए। टपके नहीं, अटके नहीं। अरे भाई, मेहनतियां नहीं किए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा मत करना। अब मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को, जो हमारे जाबाज खिलाड़ी हैं, आएंगे और अपने जौहर को दिखाएंगे। प्लीज कम। I help my father by giving him tools when he works. Helping at home makes me feel responsible and happy. It also makes my parents proud and keeps our home neat and joyful. जॉयफुल, बिल्कुल जॉयफुल। आपने देखा, ये हमारा होनहार छात्र बिल्कुल मजबूत। और ऐसे ही आप लोग भी पढ़ाइए। जरा सा भी ये लगना नहीं चाहिए कि आप हेजिटेट कर रहे हो, आप हिचकिचा रहे हो। हेजिटेशन is a kind of weakness. We should keep it away from us. Hesitation is not a good thing in our life. Our next student is ready to come here to teach you. Please come. I like to help my family eat home. I keep my room clean and arrange my books properly
ब्रिंगिंग, bringing, vegetable, are सेटिंग, setting the table. टेबल्स। इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए, इन्होंने बहुत जबरदस्त पढ़ाया। बिल्कुल आज लग रहा था कि शैलेंद्र बहादुर देवा, इन्होंने आज दम लगा के पढ़ा दिया, मजा आ गया। तो ऐसे ही आप लोग पढ़िए। आप लोग को मैं देखकर मैं खुश होता हूं। काश मैं आपकी तरह आपकी उम्र में पढ़ पाता, लेकिन उस समय हमारे जमाने में चलता ही नहीं था इंग्लिश। इंग्लिश अब चल रही है, इत्तेफाक की बात है। हम लोगों को सीखना पड़ा, बहुत कठिनाइयों से हम लोगों ने सीखा, जो कि आप लोगों को कठिनाइयां होने नहीं देंगे, क्योंकि हम उन कठिनाइयों को जानते हैं। तो इसलिए आपका इलाज कर ही देते हैं। इसलिए हमें बड़ा डॉक्टर बनना पड़ा है, यानी मास्टर बोले तो डॉक्टर। ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के डॉक्टर होते हैं। तो अब मैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाऊंगा, जो आएंगे और आपको पढ़ा के दिखाएंगे। देखते हैं कितना यह स्मार्टली पढ़ाते हैं आपको। प्लीज कम। I help my father by giving him tools when he works, helping at home makes me feel responsible and happy. It also makes my parents proud and keep our home neat and joyful. जॉयफुल, बिल्कुल। इन्होंने भी पढ़ा के दिखा दिया, इन्होंने भी अपना दम दिखा दिया कि हमारे पास दम है, मैं पढ़ सकता हूं। इन्होंने पढ़ा के दिखाया। ऐसे ही अब हमारे अगले बच्चे की बारी है, वो भी आएंगे और आपको पढ़ा के दिखाएंगे। बशर्ते सवाल यह है, आप लोग धैर्य के साथ पढ़िए। जो कोई भी वीडियो देख रहा है, धैर्य के साथ देखे और पढ़ता रहे। एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक भी ठोक दो। बाद में ठोकते ठोकते खत्म हो जाता है। लाइक तो ठोको, बच्चों का हौसला तो बढ़ेगा। तुम लोग खाली पढ़ रहे हो, लाइफ में भी आगे बढ़ो। तो अब मैं बुलाता हूं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट को, जो आपको पढ़ाकर दिखाएंगी किस तरह से अंग्रेजी पढ़ी जाती है। प्लीज कम। I like to help my family at home. I keep my room clean and arrange my books properly. Also, आई छोड़ दिया आपने। I also water the plants in our garden. Sometimes I help my brother in the kitchen by ब्रिंगिंग, bringing vegetables or setting the table. बिल्कुल हमारे बच्चे ने अच्छा पढ़ाया। अब देखिए कुछ वर्ड्स आते हैं लाइफ में, जैसे वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स, फैमिलीज, ये तमाम वर्ड आते हैं। इन वर्ड को तो हमारे बच्चे वैसे रट के रखे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्लावर्स भी आ जाते हैं। तो ऐसे वर्ड को हमारे बच्चे तो जानते हैं। अब सवाल है, वेजिटेबल्स में कितने वेजिटेबल्स आते हैं? तो इनको अलग से आप रट के रखिए, लर्न करके रखिए। ये बहुत काम की चीजें होती हैं। इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट टू कम हियर टू टीच यू एंड फॉर द रीडिंग। प्लीज। I help my father by giving him tools when he works. Helping Helping at home makes me feel responsible and happy. And also makes my parents proud and keep our home neat and enjoyful. जॉयफुल, बिल्कुल क्लैपिंग। तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़े, बहुत मजा भी आया।
हम जब आप लोगों के साथ इस तरह से पढ़ाते हैं तो हमें भी आनंद आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हेल्पिंग एट होम, हेल्पिंग एट होम माने घर पर मदद करना। किसकी मदद करना? मम्मी और पापा की मदद करना। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। अब देखिए आप कैसे, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, टू हेल्प माई फैमिली, मैं अपने परिवार की मदद करना पसंद करता हूँ। कहाँ? एट होम, जब मैं घर पर होता हूँ, घर पे मम्मी पापा होते हैं तब मदद करना पसंद करता हूँ। और तो आई कीप माई रूम क्लीन एंड अरेंज माई बुक्स प्रॉपरली। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं अपने रूम को कैसे रखता हूँ? क्लीन रखता हूँ। अपने रूम को यानी कमरे को कैसा रखता हूँ? क्लीन, साफ रखता हूँ। अरेंज माने व्यवस्थित रखता हूँ। किसको? माई बुक्स, अपनी किताबों को व्यवस्थित रखता हूँ। बात को समझिए, अर्थ को समझिए। जो लोग समझते नहीं वो लोग क्या अंग्रेजी सीखेंगे? समझना जरूरी है। अर्थ में बता रहा हूँ, थोड़ी सी स्पीड है। अगर आपको स्लो देखना तो अपनी मोबाइल की स्पीड को स्लो कर लेना, लेकिन चलना तो पड़ेगा। और जिसके पास स्पीड है वही तो आगे जा रहा है। जो स्लो चल रहा खाक आगे बढ़ रहा है। स्पीड होनी चाहिए। आप लोग पढ़ाए हो, पूरा स्पीड में पढ़ाए हो, मैं तो घबरा जा रहा हूं। इतना जल्दी जल्दी तेज कैसे पढ़ लेते हो? आगे बता दे। बोली बंद हो गई, थक गए? दम रखो भाई, दम। चलो, चिल्ला रहे हो जैसे कि कौआ। आई ऑल्सो वाटर द प्लांट्स, वाटर माने पता है क्या होता है? वाटर आप लोग नहीं जानते। वाटर माने होता है पानी चलाना। किसमें पानी चलाते हैं? वाटर द प्लांट्स, पेड़ पौधों में हम पानी डालते हैं। वाटर माने होता है पानी चलाना। वाटर माने पानी। वाटर माने होता है मुंह से पानी आ जाना। क्या? मुंह से पानी आ जाना। भाई एक बार गिलहरी वाली कहानी में गिलहरी ने अंगूर के गुच्छे को देखा। अंगूर थोड़े से ऊपर थे। गिलहरी के मुंह से क्या आ गया? पानी। गिलहरी के मुंह से क्या आ गया? पानी। एक बार मैंने एक कुत्ते को देख लिया। कुत्ते को डाक कहीं बन रहा था और बहुत जबरदस्त महक रहा था। अब क्या बन रहा था नहीं बताऊंगा, महक रहा था। अब कुत्ते के मुंह से लार आ गया। लार का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। हाँ, अब क्यों आया? अब अंदाज तुम लोग लगाओ। तो पौधों में पानी डालना, इन आवर गार्डन, तो अपने बाग में मैं पौधों में पानी भी डालता हूं। आगे देखिए, समटाइम्स कभी कभी आई हेल्प माई मदर, कभी कभी मैं अपनी मम्मी की भी मदद करता हूं। कब? इन द किचन, जब मम्मी किचन में होती है तब। कैसे मदद करता हूं? बाय ब्रिंगिंग, ला करके। वेजिटेबल्स माने सब्जियां। आर सेटिंग द टेबल, कभी कभी टेबल को सेट कर देता हूं। अथवा मम्मी को कुछ सामान देता हूं, जैसे सामान में क्या? सब्जी दे देता हूं। तो इस तरह से मैं मम्मी की भी मदद करता हूं। आइए पापा की भी मदद कर लीजिए। आप लोग तो पक्षपात करते हो, मम्मी के पास रहते हो, मम्मी की मदद करते हो, पापा से दूर भागे रहते हो। गलत बात है ना। पापा की भी मदद कर लो। कैसे मदद करोगे? आई हेल्प, मैं मदद करता हूं। माय फादर, पिताजी की मदद करता हूं। कैसे? बाय गिविंग हिम टूल्स, उन्हें टूल्स देकर। टूल्स माने क्या होता है? टूल्स माने होता है औजार। क्या होता है? औजार। उन्हें औजार देकर मदद करता हूं। कब? व्हेन ही, जब वह वर्क्स माने काम करते हैं, जब वो काम करते हैं तब मैं उन्हें टूल्स यानी औजार देकर मदद करता हूं। कौन सा काम? भाई खेत कोड़ रहे हो, कुदाल ले आकर दे दो, टड़हुई दे दो, खुरपी खुरपा दे दो, हसुआ दे दो। ऐसे मदद हो गया ना। बात समझ में आ रही है ना? भाई हम लोग किसान आदमी हैं। किसान आदमी का फर्ज क्या है? देश की सेवा करना, देश की मदद करना, मम्मी पापा का भी मदद करना। आगे देख लीजिए, हेल्पिंग एट होम, घर पर मदद करना। मैक्स मी फील रिस्पॉन्सिबल, घर पर जब मैं मदद करता हूं इससे लगता है कि मैं जिम्मेदार हूं। मैं क्या हूं? जिम्मेदार हूं। एंड हैप्पी, और मैं खुश भी होता हूं। घर पर मदद करके मैं खुश भी होता हूं। आप लोग भी मदद करिए। आप लोग मदद नहीं करते हैं, यह गलत बात है। मम्मी पापा की मदद नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? और वो नहीं आगे बढ़े तो आप क्या खाक आगे बढ़ोगे? आपको भी तो आगे बढ़ना है, इसलिए मम्मी पापा की क्या करनी है? मदद। लास्ट में, इट ऑल्सो मेक्स माई पेरेंट्स प्राउड एंड कीप्स आवर होम नीट एंड जॉयफुल।
ऐसा जब मैं करता हूं तो मेरे मम्मी पापा भी खुश होते हैं। क्या होते हैं? खुश होते हैं। और मैं भी खुश महसूस करता हूं, जॉयफुल महसूस करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि घर पर कैसे हेल्प करना है और मदद करना है। तो आज की हमारी ये क्लास अंतिम छोर पर पहुंच चुकी है। तो अब आज की मैं ये क्लास समाप्त करता हूं। समाप्त करने से एक बात बताता हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लो, तुरंत कर लो। अगर नहीं करोगे तो ऐसी वीडियो देख नहीं पाओगे। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।